नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12th में दोस्तों मैं बायो सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुका हूं। दोस्तों, चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो डला है, आप प्लेलिस्ट में देख लें। और ये पार्ट 2 है दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है, इसकी विशेषताएं तथा लाभ। तो दोस्तों, वीडियो छोटा रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा, अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको बोरिंग ना लगे और कुछ ना कुछ हर वीडियो में आप सीखें। दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करना है अलैंगिक प्रजनन है क्या चीज़। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है या किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए या लाभ आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। तो दोस्तों, वह जनन विधि जिनमें जनन कोशिकाएं या तो नहीं बनती या तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती है, अर्थात अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और बिना निषेचन के ही ये इकाइयां विकसित होकर नया जीव बना देती है। कहने का मतलब सिंपल दोस्तों, आप कोशिका का उदाहरण ले लें। कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अमीबा की मैं बात करूं दोस्तों, अमीबा जब टूटता है दोस्तों तो कई सारे अमीबा का निर्माण कर देता है ना। जब यदि पैरामीशियम टूटता है दोस्तों, दो या दो से अधिक पैरामीशियम बन जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्या सेक्सुअल रिलेशन होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। क्या निषेचन की क्रिया होती है? तो बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, अपने आप में ही ये टूट करके नए संतति का निर्माण कर देते हैं। कहने का मतलब ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है दोस्तों, अपने ही समान समान गुण वाले नए संतति का या नई इकाइया का क्या कर देते हैं दोस्तों, निर्माण कर देते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में दोस्तों बिना निषेचन के अपने ही समान नए जीवों का जन्म करना, ये अलैंगिक प्रजनन का क्या है दोस्तों, कार्य है ना। तो सिंपल सा समझ में आया होगा कि एक ऐसी प्रजनन जिसमें बिना निषेचन के नई इकाइयां विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं, वो कौन सा प्रजनन कहलाता है दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया मेल और फीमेल, मतलब दोस्तों नर और मादा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों उसे अपन बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। तो सिंपल सा दोस्तों, लैंगिक और अलैंगिक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं, है ना। अब इसकी विशेषताएं दोस्तों, पहला है दोस्तों, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। मतलब आपके पास फीमेल और मेल नहीं होंगे, नर और मादा नहीं होता, केवल एक जनक होता है। जनक मतलब दोस्तों जो जन्म देता है या जो पैदा करता है, अतः यह एक जनकी होता है। मतलब दोस्तों विशेषता क्या है कि अलैंगिक जनन एक जनकी मतलब एक जनक होता है। वैसे दोस्तों यदि हिंदी की बात करें, जनक मतलब क्या होता है, पिता, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर यदि कहने का मतलब जो उत्पन्न करता केवल और केवल एक होता है। दूसरा नंबर दोस्तों, इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेते हैं। कायिक मतलब दोस्तों पूरी शरीर भाग लेता है, पूरा शरीर भाग लेकर अपना जैसे आप पढ़ेंगे विखंडन में द्विविखंडन, तो कोई भी जैसे कोशिका है वो पहले दो भागों में अपने आप में बनता है, इसके बाद बीच से टूटकर दो नए कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों पूरी शरीर उसकी क्या होती है, भाग लेती है, क्रिया करती है ना, जिससे वो टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाएं बना देती है या दो या दो से नई इकाइयां बना देती है। तो दोस्तों इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेते हैं, अतः इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। काय मतलब होता है देह या शरीर, है ना। तो पूरा का पूरा उसका शरीर या पूरा का पूरा दोस्तों भाग, पूरा जो भी अंग होता है पूरा भाग उसमें क्या होता है, भाग लेता है। अगला दोस्तों, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। मतलब दोस्तों जैसे नर और मादा में दोस्तों अंडज और दोस्तों क्या होता है, शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो दोस्तों संलयन होता है और युग्मक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो अलैंगिक होता है उसमें ऐसा नहीं होता। अगला दोस्तों, इनमें विभाजन केवल समसूत्री द्वारा होता है, अर्धसूत्री द्वारा नहीं होता। केवल और केवल कैसे होता है दोस्तों, समसूत्री। ये सारी चीजें अर्धसूत्री समसूत्री सब कुछ है दोस्तों, सब समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अगला दोस्तों, बनने वाले संततियां जनक के समान होती हैं। मतलब जैसा जनक होता है वैसे ही संतति सेम होती है। अलैंगिक प्रजनन का सबसे बड़ा विशेषता है दोस्तों, है ना, कि जिस प्रकार से क्या होते हैं जनक होते हैं उसी प्रकार की उनकी जो इकाइयां होती हैं, जो जीव बनते हैं उसी प्रकार के सेम होते हैं, कोई एक्सचेंज नहीं होता। अगला दोस्तों, नवजात संततियां आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। मतलब आनुवंशिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान गुण। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समान गुण का क्या होता है दोस्तों, स्थानांतरण होना आनुवंशिकी कहलाता है। ये दोस्तों डीएनए के द्वारा होता है। और दोस्तों जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो संततियां में आनुवंशिक रूप से जो गुण होता है वो समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। नवजात मतलब जो नया बनता है, नया जो जीव जन्म लेता है, नया जो इकाइयां बनती हैं दोस्तों, उनमें जो आनुवंशिकी रूप से जो गुण होता है समान होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं लाभ।
कि अलैंगिक प्रजनन से क्या लाभ होते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, अलैंगिक में क्या है, एक ही मतलब जनक इकाई होता है, सिंपल सा, तो लाभ तो है ही है। अब जैसे आप जानते हैं नर और मादा मतलब मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो दोस्तों इनमें दो की आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा सा क्या है ये उसकी अपेक्षा आपके लिए लाभदायक नहीं है। बट दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और आसानी से नए जीव या संतति का निर्माण होता है। दूसरा दोस्तों, यह जनन केवल समसूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा होता है, मतलब अर्धसूत्री की आवश्यकता नहीं होती, ये भी एक लाभ है। तीसरा दोस्तों, यह जीवों को दूर तक फैलने में मदद करता है ना, मतलब एक जीव कई सारे जीवों का निर्माण कर देता है। जैसे दोस्तों मैं बताऊंगा, जब अमीबा का विखंडन, दोस्तों एक अमीबा ना कई सारे अमीबा को तोड़ करके अलग कर देता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक जीव से कई जीव बन जाते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं। जैसे आप किसी भी जानवर की ले लें बात, या जंतु जीव की बात करें, जैसे मनुष्य की बात करें, एक बार में दोस्तों मनुष्य में या तो एक या तो दो बच्चे, हद करें तो तीन, कहीं कभी कभी रेयर कंडीशन में आपको सुनने को मिलता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि 5-6 हो जाए, है ना। जैसे जानवर गाय की बात करें दोस्तों, एक या दो कभी रेयर कंडीशन में, है ना, नहीं तो एक ही होता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, इनमें कम जीवों का फैलाव होता है। लेकिन दोस्तों जो अलैंगिक होता है, एक से कई सारी 10 एक साथ हो गए, तो दोस्तों उनमें क्या हो गया, तो दोस्तों उनमें क्या हो गया कि जीवों में फैलाने में वृद्धि मतलब मदद करता है। तो अलैंगिक प्रजनन का एक क्या है, लाभ है। अगला दोस्तों, केवल एक ही जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा करता है, ये भी एक लाभ है। मैं भी समझा ही चुका हूं कि एक ही जंतु कई सारे संततियों को पैदा करता है, जबकि ऐसा नहीं होता मनुष्य में। यदि मनुष्य की जनन क्षमता की बात करें दोस्तों, तो एक साल में एक बार, है ना। तो कहने का मतलब कि मनुष्यों में जैसे जनन क्षमता कम होता है, मतलब एक साल में एक बार होता है, तो दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं होता कि अलैंगिक प्रजनन में ऐसा हो, जैसे एक ही जीव एक साल में ही 10 से 15 नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में बहुत सारे संततियों को पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न लाभ हुए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप में आ सकते हैं, इसलिए मैंने कवर कराया। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं, बिल्कुल आप किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा फुल एचडी तो नहीं होता होगा, लेकिन आप अपनी क्वालिटीज को बढ़ाकर दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि आप यदि निम्न क्वालिटी में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा हाई क्वालिटी आप कर लें और वीडियो को अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का ये कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कैसा लगा ये जीव विज्ञान का ये जो पार्ट चल रहा है हमारा, ये पार्ट 2 है दोस्तों चैप्टर 1 का। दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलैंगिक प्रजनन की विधि। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।